Today's poem is Risk, and Risk has been composed by Jeanette Rand. ये एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पोएम है, and the poet Jeanette Rand inspires people to take risk in this poem. कवित्री कहती है कि रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग वी डू. No risk, no gain. Every activity of life involves risk. हमारा जीवन खतरों से भरा हुआ है, डेंजर्स से, हैजार्ड से भरा हुआ है. Human life is full of risks, dangers, hazards and adventures. तो हमें अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए कोई भी खतरा उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए. वी शुडंट फियर और अवॉइड टेकिंग रिस्क. वी शुड हैव द करेज टू टेक रिस्क. कवित्री कहती है कि लाइफ कांट बी रिस्क फ्री. जीवन खतरों से मुक्त नहीं हो सकता. द बिगर द रिस्क, द ग्रेटर द रिवार्ड. In simple terms, risk is the possibility of something bad happening. Risk involves uncertainty about the implications of an activity. And risks may be of different types and may originate from different situations. Actually, risk is the chance or probability that a person will be harmed or have experience of an adverse situations or positive situations, happy situations, depends. तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी पोएम. पहला स्टेंजा है. To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, and to reach out for another is to risk involvement. To laugh. Laugh means हंसना. Appearing. Appearing means आभास होना, प्रतीत होना, लगना. To seem, to come out, take a form. appearing. The fool. फूल का मतलब होता है स्टूपिड, इडियट, मूर्ख, बुद्धू, बेवकूफ. टू वीप. वीप मीन्स क्राई, मॉर्न, शॉब, लेमेंट. वीप मीन्स रोना, विलाप करना, आंसू गिराना. सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल, भावुक, भावुकतापूर्ण. To reach out for another is to risk involvement. To reach out. Reach out का मतलब होता है मदद के लिए आगे आना, हाथ बढ़ाना. To aid, to expand the hand for help. Involvement. Involvement का मतलब होता है संलिप्त होना, इंटरट्वाइनमेंट, भागीदारी. तो कवित्री कहते हैं कि जो टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. कि हंसने में मूर्ख लगने का खतरा है, रोने में भावुक प्रतीत होने का खतरा रहता है, और मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें संलिप्त होने का, उस एक्टिविटी में भागीदार होने का खतरा रहता है. इज इट ऑलराइट? नेक्स्ट पेरा है. टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव. टू एक्सपोज. एक्सपोज का मतलब होता है उद्घाटित करना, बेनकाब करना, प्रकट करना, सामने लाना, शो अप करना. डिस्क्लोज करना या डिक्लेयर करना एक्सपोज होता है. फीलिंग्स. फीलिंग्स का मतलब होता है इमोशंस, स्पिरिट्स, भावना. ट्रू सेल्फ. ट्रू सेल्फ का मतलब होता है सच्चाई, वास्तविकता. एक्सपोजिंग है नहीं, सामने लाना, एक्सपोज करना. टू प्लेस.
बताना, रखना। आइडियाज एंड ड्रीम्स, आइडियाज यानी विचार, ड्रीम्स यानी सपने। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, मल्टीट्यूड, गैदरिंग या मोब कह सकते हैं। स्टोरीज बीइंग कॉल्ड नेव, नेव का मतलब होता है अनाड़ी, अनुभवहीन, सीधा साधा, भोला भाला, निष्कपट, है ना, जिसको हम अन्य शब्द में कहना चाहे सिंपल हार्टेड कह सकते हैं, सरल हृदय, ऑनेस्ट, सिंपल, इनोसेंट, फ्रैंक, वो नेव होता है। तो इसमें कवित्री कहती है कि टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। कि हम अगर अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं सामने रखते हैं, बताते हैं किसी को, तो उसमें हमारी वास्तविकता, हमारी सच्चाई प्रकट होने का खतरा रहता है। अगर हम अपने विचार, अपने सपने भीड़ के सामने प्रकट करते हैं, भीड़ को बताते हैं, तो उसमें भी अनाड़ी कहलाए जाने का, अनुभवहीन या सीधा साधा, निष्कपट कहला जाने का खतरा रहता है। तो टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अंडरस्टूड? फिर अगला पैरा, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में, उत्तर के रूप में। लव, लव मीन्स अफेक्शन, डियरनेस, फॉन्डनेस, स्नेह, प्रेम, प्यार, चाह। लिव, लिव का मतलब जीना, रहना, एग्जिस्ट करना, रिमेन हैप्पीली। डाइंग, डाइंग का मतलब होता है मृत्यु, मरना, डेथ, डिमाइज, डिजीज। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, होप का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, होप का मतलब होता है आशा, भरोसा, उम्मीद। होप मीन्स प्रोमिज, होप मीन्स सपोर्ट। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस या डिप्रेशन, ना उम्मीद होना, आशाहीन, निराश हो जाना। तो टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। एंड ट्राई मीन्स कोशिश करना, मेक एन एफर्ट, अटेम्प्ट, इंडीवर, प्रयत्न करना, चेष्टा करना, प्रयास करना, ट्राई। फेलियर, फेलियर का मतलब होता है असफलता, एरर, फेल हो जाना, ऑब्स्टेकल आ जाना, स्टम्बल्ड होना। तो कवित्री कहती है कि प्रेम करने में भी किसी प्रिय से बदले में प्रेम न पाने का खतरा रहता है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीने में भी मृत्यु का खतरा रहता है। लिविंग इज इटसेल्फ फुल ऑफ रिस्क, डेथ कैन कम अनइनवाइटेड एनी टाइम। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, और उम्मीद करने में, आशा करने में भी निराशा, नाउमीद होने का खतरा रहता है। और कोशिश करने में भी असफल होने का, विफल होने का खतरा रहता है। तो कवि क्या कहते हैं? द पोइट सेज दैट टू लव समवन इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, एंड द रिस्क ऑफ डेथ इज वेरी मच इनहेरेंट इन टेकिंग बर्थ, दैट इज टू लिव। One who is born is sure to die. So, keeping such risk in mind, many a time one does not try things, new things. He always fears failure. Understood? अगली लाइनें हैं, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. But risk must be taken. कवित्री कहती है कि रिस्क तो उठाना ही चाहिए, रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। कि जिंदगी में हेजार्ड, हेजार्ड का मतलब होता है खतरा, रिस्क इटसेल्फ, डेंजर, मीनस। नथिंग, नथिंग मीन्स
नॉट एट ऑल निगेटिव एक्टिविटी, कि जिंदगी में खतरा उठाया जाना चाहिए, रिस्क उठा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा कोई खतरा ना उठाना ही है। कवि के अनुसार जोखिम ना उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। सो रिस्क मस्ट बी टेकन। नीदर वी शुड फियर रिस्क नोर शुड वी अवॉइड देम। अंडरस्टूड? अवॉइड का मतलब होता है पोस्टपोन करना, नेग्लेक्ट करना, एक्सक्लूड करना, बचना किसी चीज से, टालना किसी चीज को अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट लाइन है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नेगेटिव, नॉट एट ऑल, क्वाइट नॉट। कवित्री कहती है कि वो कोई व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाता, वो ना कुछ करता, ना कुछ उसके पास होता, ना कुछ प्राप्त करता, ना वो कुछ खुद बन पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। कवित्री के अनुसार जो व्यक्ति जोखिम उठाने से बचता है वो वास्तव में अपने जीवन में सबसे बड़े खतरों का सामना करता है। जो व्यक्ति जोखिम उठाने से बचता है वो निष्क्रिय व्यक्ति होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। Got it? Next, they may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. इसमें पोइट कहता है कि वो लोग जो जोखिम नहीं उठाते, जो खतरा नहीं उठाते, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे खतरों से, पीड़ों से, दुख से, क्लेश से, यंत्रणा से, शोक से बच तो सकते हैं, उनको अवॉइड तो कर सकते हैं, लेकिन वे लोग ना तो सीख सकते, ना फील कर सकते, ना चेंज कर सकते, ना ग्रो कर सकते, ना लव, ना लिव। अवॉइड का मतलब होता है बचना, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, क्लेश, यंत्रणा, पेन, शोरनेस, हार्ट, डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं। सोरो का मतलब होता है शोक, दुख, माइजरी, पेन, ट्रबल। सोरो मीन्स रिग्रेट। लर्न का मतलब जानना, अनुभव प्राप्त करना, सीखना, एंड फाइंड आउट, टू नो अबाउट समथिंग, टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज। फील का मतलब होता है महसूस करना, अनुभव करना। बिलीव, टू रिकॉग्नाइज और टू कंसीडर, फील करना। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज का मतलब होता है अल्ट्रेशन। चेंज मीन्स मॉडिफिकेशन। ग्रो का मतलब होता है वृद्धि करना, विकसित होना, बढ़ना। प्रोसीड, इंक्रीज, इवॉल्व। टू लव मीन्स प्रेम करना। लिव मीन्स रहना, सस्टेन करना। रिमेन, जीना। तो कवित्री कहती है कि जीवन रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है। लाइफ कांट बी रिस्क फ्री। एट एनी कॉस्ट वी मस्ट टेक रिस्क एंड वी शुड नेवर फियर टेकिंग रिस्क। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पंक्तियां हैं, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव forfeited the freedom, only a person who risks is truly free. In these lines, the poet says that those who do not get recognition in the society, their life is lonely and uninteresting. Such persons are chained by their own certitude, by their own faith, and they live the lives of slaves, of servants. They lose their freedom. They can never enjoy their independence. So a person must always be ready to take risk in his or her life. तो इसमें कवित्री कहती है कि वो व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता,
वो अपने ही दृष्टिकोण में, अपने ही विश्वास में जकड़ कर रह जाता है और वो गुलामों की ज़िंदगी जीता है। दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। वो अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता त्याग चुके होते हैं। सही मायने में केवल वही व्यक्ति आज़ादी का आनंद लेता है, आज़ाद होता है, मुक्त होता है, मोक्ष प्राप्त करता है, जो जोखिम उठाता है, जो खतरा उठाता है। चेंड, चेंड का मतलब होता है जकड़ा होना, फाशन, नेल, ग्रिप। सर्टिट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण या दृढ़ विश्वास, अपना यकीन, निश्चय, सर्टिट्यूड होता है। डिसीजन, फेथ, सर्टेनिटी, ट्रस्ट। स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है दास, गुलाम, अधीन, किसी के हाथ की कठपुतली स्लेव्स होते हैं। पपेट, इन समवन्स हैंड, डिपेंडेंट, सर्वेंट, अटेंडेंट, स्लेव्स। फोरफिटेड, फोरफिटेड का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, जब्त। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है लिबर्टी, इंडिपेंडेंस,